सर ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इसे क्लीन करने के लिए बड़ी ज़्यादा मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जगह भी अच्छे से चेक करो। सर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ऐना मर्डर केस में मिहिर के घर से पुलिस के हाथों अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। नो बॉडी पार्ट्स, नो ब्लड, नथिंग। इस बात का भी सबूत नहीं मिलता क्या वाकई उस घर में ऐना को काटा गया था या नहीं। ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है। क्या बकवास कर रही है? इसको थाने बुलाओ। सर मेरे सारे क्वेश्चंस वैलिड हैं। आप ये स्पेक्युलेटिव रिपोर्टिंग करना बंद कर दीजिए। अननेसेसरी इश्यूज को सेंसेशनलाइज मत कीजिए। सर मैं कोई सनसनीखेज खबर नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास जो न्यूज़ आती है मैं वही रिपोर्ट करता हूँ। और अच्छा है ना, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। मैं खुद एक मीडिया से हूँ। आई नो द कोर्ट आस्क फॉर वैलिड एंड सॉलिड प्रूफ, नॉट द सर्कमटेंशनल एविडेंस विच यू हैव। कैसे पता लगाएंगे आप? क्या सबूत है आपके पास कि ऐना का मर्डर मिहिर ने किया? अब तक तो ऐना का कटा हुआ सर भी आपको नहीं मिला और ना ही मर्डर वेपन। सर डीएनए रिपोर्ट तो आना अभी बाकी है। गार्बेज बैग जिसमें बॉडी के टुकड़े कहाँ फेंके? उस बात को तो बहुत देर हो गई है। इतनी पुरानी बात कौन याद रखता? सर कहाँ है? याद नहीं सर। मर्डर वेपन कहाँ छुपा है? मर्डर वेपन कोई कातिल नहीं भूलता कि उसने मर्डर वेपन कहाँ छुपाया। सर मैं बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं याद आ रहा है। I don't remember. There is stress on my brain. Please understand, sir. I need some water, tea. चाय, पानी, कॉफी सब मिलेगा और सब याद भी आएगा। कानून के फंदे में फंस चुका है अब तू। इतनी आसानी से छूटने नहीं दूंगा। इसके पिछले 10 महीने के सारे रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी जिंदगी भर की डिजिटल फुटप्रिंट चाहिए मुझे। मिहिर ने बताया कि पुणे आने से पहले वो ऐना को लेके महाबलेश्वर और पंचगनी घूमने गया था। पता लगाओ वहां हुआ क्या था और ये भी पता लगाओ कि पुणे में इनको फ्लैट दिलवाने में मदद किसने की। मुझे ऐसा लग रहा है मिहिर के दिमाग में ऐना को मारने का प्लान बन चुका था। जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही थी, वहां हमने भी अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाया कि मिहिर ऐना से शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में था। सर एक ब्रोकर है इकबाल कादरी, उसने ही यहाँ मिहिर को पुणे में घर दिलाने में मदद की थी। उसे बुलाया है सर। मैं मिहिर और उस लड़की ऐना से पंचगनी में मिला था। वो वहाँ हनीमून मनाने आए थे, तो मिहिर ने मुझे बताया था कि वो पुणे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पुणे में उन्हें एक घर चाहिए था जहाँ वो शादी के बाद रह सकें। ठीक है, जाओ। जी सर। मुमकिन है कि मिहिर ऐना को पंचगनी और महाबलेश्वर मारने के इरादे से ही लेकर गया था, लेकिन वहाँ उसको चांस नहीं मिला, इसलिए वो उसको पुणे ले आया। सर हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐना का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चेक किया। सबकी लिमिट मैक्स्ड आउट हो चुकी है और मरने से 2 महीने पहले उसके अकाउंट में सिर्फ 60,000 रुपीज बचे थे। और सर मुमकिन है कि अहमदाबाद छोड़ने का उनका यही रीजन हो ताकि वो मर्डर कर सके ऐना का, क्योंकि पंचगनी और महाबलेश्वर से लौटकर आने के बाद उसने 10 दिन के अंदर ऐना का मर्डर कर दिया था। ये सब थियरी सुनने में तो ठीक लग रही है, एविडेंसेस भी जुटाने पड़ेंगे। जो हड्डियां हमें मिली थी उसे डीएनए के लिए भेज दिया है और सर मिहिर ने बताया कि उसने बॉडी के बाकी के पार्ट्स जंगल में जला दिए। उसके घर में कुछ भी नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है? सर उसने कई बार घर साफ किया होगा। कोई तो सामान, कोई तो चीज ऐसी होगी ना जो उसने हिलाई नहीं होगी, साफ नहीं की होगी या उसके ध्यान में नहीं आई होगी। ब्रोकर इकबाल कादरी आपसे बात करना चाह रहा है। हाँ कादरी। सर कुछ बातें थी जो मैं आपको उस दिन बताना भूल गया था।
सर मई में मेहर अक्सर टेरेस पे वाटर लेवल चेक करने जाता था। सर उसका उस महीने का बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आया था। ये अक्सर गीज़र या एसी ज़्यादा यूज़ करने से होता है। सर फ्लैट में एसी नहीं था लेकिन गीज़र था। लेकिन सर जब मैंने उसे फ्लैट रेंट पे दिया था तो उधर का गीज़र खराब था। ऐसा उसने क्या यूज किया कि लाइट का बिल इतना बढ़ गया? बोन्स का डीएनए ऐना के साथ मैच हो गया है। वो बोन्स ऐना के ही है। अब ये बता उस रात हुआ क्या था? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यूं कुत्ते की तरह मुंह मारना इधर उधर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक तो खाना नहीं बनाती, हाँ बस सब कर दिया। ये डेली पानी की टंकी का लेवल चेक करने क्यों जाता था? तो पानी चेक करने के लिए। सर, मिहिर की मोबाइल लोकेशन जुलै में मीरा नगर के उस जगह पर है जहां पर एक तालाब है। सर लगभग वो वहाँ पर 20 मिनट तक था। सर उस दिन से पहले या उसके बाद में वो आज तक वहाँ पर कभी नहीं गया। चलो चेक करते हैं। मीर के द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस ने पुणे के पंतनगर एरिया को खंगालने का फैसला किया। पुलिस को आखिर क्या मिला है? ये जो भी है हम आपको बता दें कि बहुत जरूरी चीज है जो एविडेंस बैग में रखी गई है। क्या ये मर्डर वेपन हो सकता है? आइए देखते हैं और जानते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँगा ये बहुत ही रेयर केस है। ऐसे केसेस में पुलिस को हर दिन एक नया सबूत एविडेंस मिल रहा है। फाइनली पुलिस के हाथ मर्डर वेपन लग चुका है। मिहिर के फिंगरप्रिंट्स और ऐना के ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं। मिहिर ने अपना गुनाह कोर्ट में कबूल कर लिया है जिसका कि वो हकदार है। तब कहीं जाकर ऐना डिसूजा की आत्मा को शांति मिलेगी और उसके परिवार को इंसाफ। सारे सबूत मिल चुके हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। प्लानिंग कब से कर रहा था? सर गले पड़ गई थी वो, शादी करनी है। सिंदूर चूड़े का शौक पड़ गया था उसे। मुझे उसके पैसों की जरूरत थी सर, इसलिए मैंने शादी कर ली। सर मुझे अलग अलग लड़कियों के साथ घूमना अच्छा लगता सर। अब मजा आता सर, लेकिन वो चाहती थी कि मैं उसी के आसपास घूमता रहूं कुत्तों की तरह। हाँ कुत्ता बोली थी सर वो मुझे, कुत्ता। अभी आप ही बोलिए सर, मैं कितना गलत बोला उसने सर मुझे। अभी आपको भी ऐसा बोले कुत्ता तो आपको अच्छा लगेगा सर? नहीं ना। बहुत बुरा लगा सर मुझे, बहुत गुस्सा आया था उस पर। कुत्ता कैसे बोल सकते हैं सर? आई एम अ डिसेंट गाय। आई मीन इट्स नॉट गुड ना सर। इसे देख के जरा भी नहीं लगता कि इसे अपने किए पे पछतावा है। जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। सर मैं तो ऐना के बारे में सोच रही हूँ, कितना अच्छा फ्यूचर हो सकता था उसका। फॉरेन में जॉब, सेटल लाइफ, पर ये सब कुछ छोड़ के उस लड़के के चक्कर में पड़ गई। आजकल सिनेमा की वजह से लोगों की आंखों पे प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ है और ऐसे प्यार को पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई जरा सा प्यार या झूठा प्यार भी जता दे तो भरोसा कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंसान अपने आप से प्यार करना सीखे और किसी भी रिलेशनशिप में किसी तरह का असॉल्ट सहना ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। राइट सर। चलो चाय पीते हैं। मिहिर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और कोर्ट ने उसे मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के लिए उम्र कैद की सजा दी है।